ट्रक का टायर फटा है, बम नहीं, सीमेंट कंक्रीट उड़ा दिया इसने। हेलो जी, वेलकम बैक। हो लाली, क्या हाल हो रखा है तेरा? ये देख रहे हो बरसात की वजह से क्या हाल हो चुका है। चलो सलाम नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई एंड बाइक के चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है विथ माय एक्सपल्स फर्स्ट। अभी हम लोग जा रहे हैं शोरूम की तरफ। तो आज क्या है ना, थोड़ा सा मोटो व्लॉग वाला प्लान है, बट इन द मिडल ऑफ द व्लॉग यू विल बी एबल टू सी मी। हाँ, क्या व्यू है, टैंक ये और फिर आधा आसमान। ओहो माशाल्लाह। फायरिंग, ये एक अलग मज़ा है फायरिंग का। सो टुडे वी आर गोइंग फॉर रॉयल एनफील्ड हंटर 350 जो कि न्यू आया है, और शोरूम में हमने फ़ोन किया था तो उन्हें बताया कि हम आने वाले बॉस। एंड बाय द वे टुडे इज़ सैटरडे विच इज़ लाइक 17th ऑफ सैटरडे। तारीख या तो दिन ज़्यादा याद नहीं रखते अपन, दोनों में से एक चीज़ को याद रखते हैं, लेकिन तारीख इंपॉर्टेंटली हमें याद रहती है क्योंकि हमें डेट के हिसाब से चलना पड़ता है काफ़ी चीज़ों को लेके। And since I'm doing commercial vlogs right now, like commercial if you know or else if you don't know the commercial vlogs, कि ये properly एक business module है। जैसे ये रिव्यूज़ करना है, व्लॉग्स बनाना है, तो हमारी खुशी कैसा है कि हमें अपने मेमोरी को रखने की एक बहुत पुरानी खुशी है कि हम जितने भी आज तक मेरे बहुत सारे पुराने फ़ोटोज़ वीडियोज़ मैंने बहुत कुछ जमा के रखा है। अब ये कहाँ से घुस गया भाई? ओ कार लेके आया, चेरी ऑन द टॉप, हैट्स ऑफ, लग गए कार वाले के। सो कमिंग बैक टू द टॉप, हमें जो है मेमोरीज़ को जमा करना और उसे फिर से देखना, बल्कि दोहराना नहीं। तो हमारी बहुत ऐसी पुरानी इच्छा है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ब्लॉगिंग स्टार्ट किए और डायरेक्टली ब्लॉगिंग पे उतर गए, क्योंकि हमें पता नहीं था ना कि हम होंगे काम या एक दिन। तो ऐसा वाला शॉट था अपना, देखते ही देखते हम कामयाबी की सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी एक मेहनत की चीज़ है बस। क्योंकि अपन ऑलरेडी बाय बर्थ स्टार नहीं है, या फिर अपने पास ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जैसे कि अपने को वायरल होना है और वो सारी चीज़ें कर सकते हैं हम, बिकॉज वी हैव अ फैमिली टू लुक बिहाइंड फॉर। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे उसूल और आदाब हैं, क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में, आप जिस माहौल में, आप जिस सराउंडिंग में रहते हो, वो बहुत मैटर करता है आपके बदलाव को लेके। तो अगर आप बदलते हो तो वो सराउंडिंग में रहना एकदम घुटन जैसा होता है। आई एम ट्राइंग टू एग्जैक्टली इज, अपने आप को बदलना ज़रूरी है। अगर आपकी इच्छा है कि आप कुछ करना चाहते हो, और बदलना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। एंड बिना किसी देरी के पहुंचते शोरूम पे और दिखाते आपको न्यू बाइक। अब अवेलेबल है और कस्टमर भी है। सैटरडे संडे है तो कस्टमर सेल्स के लिए ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए भी टेस्ट राइड होती है। अब उस बीच में मैं घुस चुका हूँ रिव्यू के लिए। भैया जी ये समंदर नहीं, ये गटर फुटा है, यहाँ देख रहे बुड़बुड़ी बराबर मेट्रो के नीचे। ऑलमोस्ट ये देख रहे हो, मेरे शोरूम में जाना है और तुम्हें यही घुसना है। वो मेरे को लगा मेरा वीडियो ले रहा है, साला गटर का वीडियो ले रहा हूँ। बहुत नरम दिल के, तुमने देखे ले, बहुत करीब से देखे ले वो चीज़ को। थोड़ा साफ़ करे क्योंकि गाड़ी है ना इसके नीचे खड़ी है, तो थोड़ा ज़्यादा गंदी है। अभी उन्होंने कर दिया बिकॉज इसका काम साफ़ करने का जो है वो कोई और करते हैं, तो उत्तम सोलंकी जी ने काम करके दिया। शुरू करते हैं इस ब्लॉग को, वॉक अराउंड रिव्यू को, बिना किसी देरी के। उत्तम जी ने अपनी हेल्प कर दी गाड़ी साफ़ करके देने में। सो लेट मी शो यू, वी हैव द हंटर 350 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर, ये जो कलर है इसमें 3 अलग अलग कलर है, 3 अलग अलग वेरिएंट आते हैं। एक बेस मॉडल आता है, एक सेमी मॉडल आता है और ये टॉप वेरिएंट मॉडल आता है। एंड दिस कलर विच इज़ लाइक टू बी वेरी कॉस्टली। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हैंडल बार से। यहाँ पे आप देखोगे आपको स्टार्टर बटन मिलेगा ऑन एंड ऑफ का। ये आपको मिलेगा लाइक फॉर द हैज़ार्ड लाइट्स, ऑन एंड ऑफ हैज़ार्ड लाइट्स दिया है। और ये आपका पास रहेगा, पास बाय जैसे फ्लैश होगा ये। और यहाँ पे जो है इंफॉर्मेटिव बटन आएगा टू हैंडल योर दिस एनालॉग डिजिटल मीटर। और ये इंडिकेटर, दिस इज़ द हॉर्न। एंड द मेन फीचर विच इज़ एडेड इन दिस बाइक इज़ दिस स्लीपर क्लच, एसएस क्लच बोलते हैं। तो स्लीपर और एसएस क्लच दोनों भी बोलते हैं इसमें। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट की है, जब स्टार्ट करेंगे इंजन तो आपको बताएंगे। और स्टार्टिंग विद द डिस्प्ले, तो यहाँ पे जो है लेटेस्ट अपग्रेड आया है विच इज़, इसको बंद करते हैं।
सो यू सी दिस इज़ द गूगल मैप नेविगेशन यहाँ पे दिया है, जो बोलते हैं रॉयल एनफील्ड ट्रिपर विद बिल्ट विद गूगल। और यहाँ पे आपका ये सब कुछ बताएगा, टाइमिंग, और ये टेम्परेचर तो नहीं बता रहा है, बट यहाँ पे जो है इफ़ यू सी तो एनालॉग एंड डिजिटल दोनों पे मिक्स है इसमें। एज यू सी ओवर हियर तो गियर इंडिकेट करेगा, ट्रिप इंडिकेट करेगा। अगर इन्फॉर्मेशन का बटन प्रेस करते हैं तो ये अभी दिखा रहा है नॉर्मल किलोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड द मेन ट्रिप। सो दिस इज़ द ओडोमीटर एंड यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ ये एक नया दिया है। और जो पहले वाला लाइट था फ्रॉम द फ्रंट साइड, पहले वाला जो लाइट था वो अभी एलईडी में आया है, इसके पहले जो है में आता था। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड ये देखते सस्पेंशन 41 mm ऑफ ट्रैवल डिस्टेंस सस्पेंशन मिला है, और ये कवर है सस्पेंशन खराब ना हो उसके लिए। और ड्यूअल चैनल एबीएस आएगा विद द डिस्क ब्रेक। सो यहाँ पे देख रहे हो ड्यूअल डिस्क ब्रेक के साथ में आएगा, और ये डिस्क प्लेट रहेगा, और पीछे भी डिस्क ब्रेक आएगा। तो ये जो है टॉप वेरिएंट है, तो इसकी वजह से 2 चैनल एबीएस और दोनों में डिस्क ब्रेक। जो मिड बाइक सेक्शन है वो रहेगा, जो नॉर्मल वेरिएंट है वो आएगा ड्रम ब्रेक के साथ में। कमिंग टूवर्ड्स द इंजन साइज़, तो इंजन कैपेसिटी जो है वो 349 सीसी का है, और 22.2 समथिंग बीएचपी पावर जनरेट करता है एट 27 Nm ऑफ टॉर्क। और अभी तक हमें इसके बारे में मतलब इतना प्रॉपर राइड करने को नहीं मिला है, तो आरपीएम के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, बट एज वी सी कि 6000 आरपीएम पे तो ये इतना पावर जनरेट करते हैं। सो आई कैन कंपेयर दिस काइंड ऑफ अ पावर विद द T4 स्पीड ऑफ ट्रायम्फ बाइक। एंड इसके अलावा अगर देखते हैं तो क्विक अपडेट दिया है इसके अंदर, अपडेट करवा के दिया है, जो है डबल स्टैंड के साथ में आएगा। सो अब आपको ऐसा है कि डबल स्टैंड लगा के आप चेन ल्यूब, चेन क्लीन या फिर टायर पंचर कुछ भी करना है तो आप कर सकते हो। सैडलिंग करना है आपका लगेज वगैरह करके, तो आपको पता है कि मेनली डबल स्टैंड कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो अब ये अपडेट हो चुका है इसके अंदर। कमिंग टूवर्ड्स द सीटिंग पोस्चर ऑफ दिस बाइक, तो सीट हाइट जो है 800 mm है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आएगा, इसका ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm। इसके पहले जो है 150 mm था, अभी 160 mm कर दिया है। और पहले वाले हंटर में 790 आता था, अब आ रहा है लगभग 800 mm। एंड द पिलियन सीट यू कैन सी, अगर पिलियन जो बैठ रहे हैं तो उनका भी हाइट अगर 5'8", 5'9" है, 5'10" है, तो उनका भी आराम से दोनों पैर है वो ज़मीन पे पहुंच सकते हैं। राइडिंग के लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल है। लेकिन 6 फीट टॉल अगर कोई बंदा गाड़ी चला रहा है तो उसके जो होगा पोज जो होगा, लेग पोजीशन होगा, वो जो है थोड़ा सा बाहर जाएगा, और उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकता है बाइक को मतलब उतना एडजस्ट करके चलाने में मज़ा नहीं आएगा। बट 5'7", 5'8" अच्छे से आराम से चला सकते हैं कंफर्टेबली। और इसके अंदर अपडेट देखते हैं तो यहाँ पे गार्ड कुछ दिया नहीं है इंजन के बारे में। दिस इज़ द वन ड्रॉबैक विच आई कैन से, क्योंकि अगर यहाँ पे देखते हो तो इंजन के लिए कुछ भी आपके पास में गार्ड या फिर एक एल्यूमिनियम प्लेट कम से कम देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया है। सिर्फ एक साड़ी गार्ड है। इंजन गार्ड आपको जो है आफ्टर मार्केट परचेस करना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पे सेटअप करवा के दिया है, यहाँ से यहाँ तक, या फिर जहाँ पे भी आफ्टर मार्केट मिलेगा तो आप बिठा सकते हो बाद में। सो कमिंग बैक टूवर्ड्स में, अगर बैक साइड में आप देखते हो तो इस बार जो है अपडेट में दोनों साइड में जो है सस्पेंशन दिया है, बट दिस इज़ द सस्पेंशन वी हैव, और नॉन एडजस्टेबल है, लेकिन सस्पेंशन ईजी है और दोनों साइड दिया है। तो यहाँ पे एक जो है इस साइड में एक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, और इस साइड में एक देखने को मिलेगा। और ये जो है लैम्प के जैसा अभी फोकस हो रहा है बैक साइड, बट दिस इज़ द एलईडी, और बाय डिफ़ॉल्ट ये भी एलईडीज आते हैं इसके अंदर, और हैज़ार्ड जब स्टार्ट होता है तो वो एलईडीज आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे नंबर प्लेट, और ये जो है डिज़ाइन अभी कुछ नया करके दिया है। एज यू कैन सी गोरिल्ला 450 में भी कुछ ऐसा डिज़ाइन था, अब इसमें आ रहा है ये वाला। बट जब बड़ा नंबर प्लेट आता है तो ये हाइड हो जाता है ये वाला डिज़ाइन। सो इजी सी यहाँ पे आ रहा है साड़ी गार्ड। एंड टॉकिंग अबाउट द टायर्स फ्रंट साइड, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एलॉय, और इसके साथ में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आ रहा है बिकॉज ये टॉप एंड वेरिएंट है। और इसके अलावा अगर आप देखते हो बेस वेरिएंट, तो यहाँ पे आता है स्पोक्स व्हील्स, एंड वो भी रहेगा ट्यूबलेस के साथ। एंड टॉकिंग अबाउट द फ्रंट टायर साइज, सो द फ्रंट टायर साइज 110/70/70, और पीछे का जो टायर है वो आएगा आपको 140/70 17। लेकिन मुझे इतना खास फील नहीं होता, ये टायर जो है मुझे काफ़ी ब्रॉड दिख रहा है अगर, लेकिन टायर जो साइज़ है वो काफ़ी ब्रॉड है और काफ़ी अच्छा है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करके देखते हैं। आप लोगों को भी शायद से इंजन का वॉइस पसंद आए, क्योंकि इस बार इंजन वॉइस जो है थोड़ा सा और अपग्रेड करके दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। I actually love a lot of the Royal Enfield bikes voice, because क्या है ना, वो पुराना वाला फील अभी भी देता है, जो टक 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 वॉइस आता है, बट नॉट द इंजन वॉइस। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वॉइस। देखो अभी थोड़ा नॉर्मल फील होगा वॉइस में,
ये जो स्टार्टिंग का होता है ना फ्लरी फ्लरी वो ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आता है। बिकॉज हमारे पास में ऑलरेडी हंटर 350 है, मैंने चलाया है, लॉन्ग राइड रिव्यू किया। अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, और आप लोगों को वो रिव्यू जो ब्लॉग है लॉन्ग राइड का वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। एंड इसका जो वॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लो आता है जब आप लॉन्ग राइड करते हो इस बाइक पे। बट दिस बाइक इज़ नॉट मेड फॉर द लॉन्ग राइड, लेकिन अगर आप चाहते हो, आपको करना है, आपको गाड़ी पसंद है, आप कर सकते हो। वैसे अगर देखा गया तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गाड़ियों पे लॉन्ग राइड किया है अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से, दैट डिपेंड्स ऑन यू। एंड जिसका एक शोरूम प्राइस जो है 222 या फिर 2.26 समथिंग, यानी कि ऑलमोस्ट 2,20,000 तक ये क्रॉस कर चुका है। एंड जो बेस वेरिएंट है वो आएगा 180-190 तक, सारा सब कुछ इंक्लूडिंग रहेगा। अगर एक शोरूम प्राइस के हिसाब से जाते हो तो ये जो वेरिएंट है हमारे सामने ये आएगा आपको लगभग 176 to 180 के बीच में आएगा। सो आई एम नॉट दैट कन्फर्म, लेकिन जब आप आओगे, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लेना है, यहाँ से आप आओगे तो आपको पता चलेगा प्राइसिंग एंड एवरीथिंग डिटेल्स। तो आप उस टाइम पे इसको राइड भी करके देख सकते हो। हालांकि अभी रजिस्टर्ड नहीं है, वरना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट आता था, बट अनफॉर्चुनेटली आई सॉ द बाइक, उन्होंने मुझे दे दिया। तो थैंक्स टू डोने ऑटोमोबाइल्स ऑफ येरवड़ा। और ये जो मेन रोड है इसी को लग के ये शोरूम है, और यहीं पे ये रिव्यू हमने बनाया है। एंड शॉर्ट्स भी आ रहे हैं, बाकी बचा है तो प्लीज़ लेट मी नो। एक और बात आपको बताता हूँ, जो इंजन है दैट इज़ एयर कूल्ड नॉट ऑयल कूल्ड, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अपडेट होना चाहिए था, बिकॉज ट्रैफिक में कहीं ना कहीं वो फील होता है। और बाइक का वेट जो है 185 kg है, विच इज़ आई डोंट फील लाइक कि 185 kg हो सकता है। ये मेरे को 140-160 के बीच में वेट लगता है इसका, जैसे हम लोग बैठ के देखते हैं। तो आपको बैठ के भी दिखाते, मेरे जो पैर है दोनों भी इजीली ज़मीन पे पुर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ द कॉकपिट इज़ लुकिंग लाइक। आफ्टर मार्केट आपको यहाँ पे मिलेगा एक गार्ड, तो आप वो भी ले सकते हो, विंडशील्ड उसको बोलते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग टिल हियर। रिव्यू पसंद आया हो, डोंट फॉरगेट टू टेल दिस ब्लॉग टू योर फ्रेंड्स, और उनसे भी हम लोग सजेशन लेना चाहेंगे। कुछ बचा है तो माफ़ी मुश्किल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फिर माने ला बिग गुड टेक केयर, लव यू ऑल। एक ऑपरेशन देखा 6 साल में ऑपरेशन थिएटर में था। अरे बाप रे, अरे बाप रे, नहीं नहीं, तुमने बहुत हार्डशिप देखी। क्या नाम बात है? उत्तम सोलंकी जी।